मेहता का उल्टा चश्मा। वाह, परी से मेरी शादी होगी, मजा आ जाएगा। सभी को अभी बता दूं? नहीं 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 नहीं, पक्का बात पक्की हो जाए, बाद में सबको डिटेल में बताऊंगा। हो पोपटलाल, क्या बात क्या है भाई? बहुत मलक मलक हो रहे हो आज। अरे भाई पोपट भाई, हमें भी वजह बताओ। हाँ पोपटलाल, बताओ बताओ, हमें भी मलक मलक होना है। अरे भाई, चलती गाड़ी पे क्यों चल रहा है? तुझे पता है मलक मलक होने का मतलब क्या है? नहीं लेकिन अच्छा ही होगा ना। मलक मलक होना मतलब मन ही मन दुल्हन बनना। कहते अरे आत्माराम, तुमको क्यों मन ही मन में दुल्हन बनना है? बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होना है मलक मलक। क्या बेड़े यार, तुम भी क्यों टेंशन ले रहे हो? जेठालाल मजाक कर रहा है भाई। गुजराती में मलक मलक होने का मतलब होता है मन ही मन खुश होकर मुस्कुराना। जेठालाल, तुम नहीं सुधरोगे। अरे गम्मत के लिए बाढ़ बाढ़। लेकिन पोपटलाल, अब तो बताओ तुम मलक मलक क्यों हो रहे हो? हाँ भाई बताओ भाई। है खुशखबरी। मतलब किसी लड़की की बात है? अभी 50% है, 100% होने पर डिटेल में बताऊंगा। ओहो, अच्छा, आपकी तरफ से 50% बात पक्की है, 50% लड़की की तरफ से बाकी है। हमेशा की तरह। जेठालाल, मतलब हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है। क्या बोल रहे हो जेठालाल? हमेशा की तरह ना हो तो अच्छा है, मतलब हमेशा की तरह ना हो जाए। जेठालाल, अरे भाई, तू कहाँ कांडी लगा रहे? मेरे कहने का मतलब ये था कि हमेशा की तरह ना हो जाए तो अच्छा है, हाँ हो जाए ऐसा। जेठा भाई, वैसे तो हम सब चाहते हैं कि पोपट भाई की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन हर लड़की इन्हें जाली नोट समझ के रिजेक्ट कर देती है। जाली नोट? और बेचारे इस दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की खुद की दुनिया हिल जाती है। सही बात है। नहीं 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 दोस्तों, इस बार पोपटलाल की दुनिया पक्का बस जाएगी। भाई बस जाए तो अच्छा है, ताकि हर हफ्ते बाल काले करने का खर्चा तो बच जाए। अरे नहीं 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 जेठालाल, ये मेरे ओरिजिनल काले बाल है भाई, क्या बोल रहे हो तुम? ये कौन आया भाई हमारे सोसाइटी में अभी? अरे ये वही है 50% लड़की। 50%? अरे अय्यर भाई, ये वही लड़की है जो मुझे आज गार्डन में मिली थी। पहले हमारी नजरें मिली, फिर दिल मिले, और अब मुझे मिलने सोसाइटी तक आ गई है। लगता है बात पक्की करने आई है। ओहो, आज तो इतिहास रचने वाला है मतलब गोकुलधाम में। अरे भाई, हमको भी इतिहास का हिस्सा बनना है। अरे बसून का ऑनर, चला 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 चला। अब्दुल, ये यहाँ पे रखा है। आइए 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 आइए, आने दो आने दो। आइए आइए सर, आइए आइए, वेलकम वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। आइए 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 आइए, प्लीज कम वेलकम वेलकम वेलकम। आइए 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 आइए। हेलो हेलो हेलो। कितना क्यूट डॉगी छे। ये तो वही डॉगी है ना जो गार्डन में थी? हाँ। आइए आइए आइए, हेलो, स्वागत है आप लोगों का। नमस्ते। नमस्ते। मम्मा, शेरू। ये कौन है ये? ये लोग ये लोग हमें गार्डन में मिले थे। वहाँ शेरू और ये डॉगी खेल रहे थे। ओह अच्छा, that's sweet। बहुत अच्छा है। आप लोग अचानक यहाँ पर, चलिए ना घर चलकर बात करते हैं। आइए घर पर। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, बस सब गोकुलधाम परिवार के साथ ही बात करते हैं ना। हाँ, वो भी ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार ही है। क्या बात करनी है? क्या पता। मैम, अभी इस लड़की का नाम परी है। ये मुझे गार्डन में मिली थी। मुझे बहुत पसंद करती है।
ये लड़की पोपट भाई को पसंद करती है। हाँ? आइए ना बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, बैठना नहीं है। दरअसल हमारी बेटी ने कहा कि हम अभी चल के आपसे बात करें। और इसलिए हम परी का रिश्ता लेकर आए हैं। मुबारक हो। आज विकला तो गंगेत घोड़न आलं. घोड़ा नाही रे, पोपट पोपट. बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे ये बात सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे। अरे शेरू, वाह क्या जोड़ी है। हाँ। करेक्ट करा। रब ने बनाई जोड़ी। हाँ अगदी। राइट. आप लोगों ने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया. चेचे, बोझ तो हमारा हल्का हुआ है. हाँ. दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम परी का रिश्ता लेकर आपके पास आएंगे तो कहीं आप लोग हमें पागल ना समझें। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आप लोग रिश्ता लेके नहीं आते तो पोपटलाल पागल हो जाता. अरे मैं तो खुशी से पागल हो गया हूँ जब से दिल मिले हैं. क्यों? दिल तो पहली नजर में ही मिल गए थे. ओहो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है. लड़की माँ बाप के सामने ही बोल रही है पहली नजर में दिल मिल गया. बोलो. और अब दिल मिल गए हैं तो फिर शादी की तारीख जल्दी तय कर देते हैं. हाँ बराबर. हाँ जल्दी जल्दी. पोपट भाई बहुत उतावले हो रहे हो. अरे भाई उतावले तो होंगे ही ना. उनको चिंता है भाई, अब भी रिश्ता नहीं हुआ तो दुनिया वाले क्या कहेंगे. करेक्ट. भाई जिनको जो कहना हो कहे, हमको दुनिया की कोई फिक्र नहीं. क्या बात है. वाह. फिक्र की क्या बात है. वैसे आपकी परी राजकुमारी बनकर रहेगी गोकुलधाम में, नहीं? अरे माधवी भाभी, राजकुमारी नहीं, रानी की तरह रखूंगा परी को. बोल ले राजकुमार. राजा राजा. हाँ राजा राजा. लगता है आपको परी बहुत पसंद आ गई. अरे इतनी पसंद कि अगर आज शादी हो रही हो तो मैं कल की रानी देखूंगा. पोपटलाल कंट्रोल भाई. क्या है, शादी में मुहूर्त वूर्त भी देखना पड़ता है. अगर आप सबको परी के बारे में कुछ सवाल पूछना हो, कुछ जानना हो तो. अरे मुझे कुछ नहीं पूछना भाई, आप मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो. पोपटलाल ज्यादा उछलो मत भाई, बावरे मत बनो, आराम से. अरे आप लोग यहाँ. नमस्ते चाचा नमस्ते चाचा. नमस्ते. बापूजी आप इनको जानते हैं? हाँ बहू, आज हम लोग शेरू को गार्डन में घुमाने ले गए थे, वहाँ पर ये लोग मिले थे. लेकिन आप सब लोग यहाँ इस वक्त. बापूजी खुशखबरी है, खुशखबरी. अच्छा. हाँ, बापूजी परी और पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया है. क्या हुआ चाचा जी को? चाचा जी क्या हुआ? टेंशन मत लो. वो क्या है, पोपटलाल की शादी तय हो गई है. वो सदमा बापूजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. बर्दाश्त कर लीजिए बापूजी, चमत्कार हो गया है. जेठालाल, ये खुशी का सदमा है या सदमे की खुशी है? ये चमत्कार वाली. अरे पोपट और परी की शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती चाचा जी? मैं परी को जन्मों जन्म का साथी बनाऊंगा. पोपटिया, तू शादी करके पागल हो गया है और साथ में ये सब लोग भी पागल हो गए. अरे लेकिन बापूजी पोपटलाल परी से शादी करे, उसमें पागलपन कैसा? अरे पोपट इंसान है और परी जानवर है. हाँ. हाँ. ये जानवर है? मीन्स जानवर? समझ गया चाचा जी क्या कहना चाह रहे हैं. मैं समझ गया. आपके कहने का मतलब है
कि परी मेरी जान है और मैं उसका वर हूँ। हम दोनों मिलकर परिवार बनाएंगे, मेरा मतलब है परिवार बनाएंगे। ओहो, क्या बात है, आज तो शायर भी हो गए पोपटलाल है। सुंदर सुशील पत्नी बने ऐसी सद्गुण संपन्न है ये। परी इस कुत्ती का नाम है। ओगो भाई, व्हाट? क्या उकड़ा जी? परी कुत्ते का नाम है। पोपट भाई की इनसे शादी होने वाली है। मेरा नाम परी नहीं प्रिया है। परी तो ये है। पोपटलाल, अच्छा हुआ बच गए तुम भाई। पहले ही पता चला, वरना शादी के बाद पता चलता तो। बेटे, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। सॉरी 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 पोपटलाल, सॉरी। एक मिनट। मतलब आप लोग ये परी का रिश्ता शेरू के लिए लेकर आए हो? और नहीं तो क्या। कुत्ते तक के लिए रिश्ते आ रहे हैं, बस एक मेरे लिए नहीं आ रहे। कुत्ता कुत्ती का शादी, लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सही बात है। मम्मी मजा आएगा, ये दोनों की शादी में मैं भांगड़ा करूंगा। यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली। गोगी, हाथ नीचे कर, मुंह बंद कर। पोपटलाल। नहीं मेहता साहब, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सबको मेरी कसम है, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक गोकुलधाम में किसी की शादी नहीं होने दूंगा। फिर चाहे वो शेर हो क्यों ना हो। अच्छा हुआ मैं गोकुलधाम के बाहर रहता हूँ। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं? पोपट भाऊजी, मैंने कहा था पोपटलाल को ज्यादा उछलो मत। देख लो बावरा हो गया ना। चलो बेटी। चलो। कम परी, कम। रुकिए, एक शर्त पर शेरू और परी की शादी हो सकती है। अगर आप अपनी बेटी प्रिया की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो तो। चल बेटी, जल्दी गाड़ी में बैठ, चल। कमाल के लोग हैं, कुत्तों की शादी कराने के लिए चले थे। कब्रा इस संसार में भांति भांति के लोग। अब्दुल, इस दुनिया में न जाने कितनी तरह के लोग हैं भाई। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते हैं। हर आदमी कल्पना करता है, सतरंगी विचार आते हैं। लेकिन कुछ लोग तो विचारों को सिर्फ विचार समझ के शांत हो जाते हैं। कई लोग होते हैं इतने भावुक होते हैं कि प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते। वो सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो कर सकता हूँ। कुत्ते कुत्ते की शादी के लिए निकल पड़े। मेहता साहब, पोपट भाई का हाल तो देखो। पोपटलाल, निराश नहीं होते पोपटलाल। पोपटलाल, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अरे जब शेरू का रिश्ता आ सकता है तो तुम्हारा भी रिश्ता आएगा और तुम्हारी भी शादी होगी। कब? इसी जन्म में। हाँ पोपट भाई। चलो भाई चलो, सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाओ। सो जाओ, सो जाओ। चलो पोपटलाल, चलो भाई, गुड नाइट। गुड नाइट शेरू। गजब हो गया। ओके बबीता जी, गुड नाइट। नसीब नसीब की बात है भाई, हो जाएगा। पोपट भाई, पोपट भाई, अब दुखी मत होइए। आपकी शादी होगी, जरूर होगी। अरे शेरों के लिए रिश्ता आ सकता है
तो आपके लिए तो जरूर आएगा। हाँ पोपट भौजी ऑफ कोर्स सच्ची बात आएगा आएगा, मैं तो कहती हूँ 101% आएगा। कामयाबी उससे ही मिलती है जो कामयाबी पाने के लिए उत्साहित होते हैं। करेक्ट। सच कहा दया भाभी, अगर शेरू के लिए रिश्ता आ सकता है तो मेरे लिए आएगा ही। शाबाश। मैं शादी की आस कभी नहीं छोड़ूंगा। अब से दुखी होना कैंसल। ये शाबाश पोपट भौजी। चलो अब घर जाते हैं। हाँ, हम लोग तो अपने अपने घेर चले जाएंगे, लेकिन ये बेचारा शेरू की डर जाएगा। उसका तो कोई घेर नहीं है। अरे हाँ हाँ, इसके लिए भी एक घर होना चाहिए नहीं? शेरू तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य है और हमारा रक्षक भी। यार राइट, हमें एक्चुअली शेरू के लिए घर बनाना चाहिए। किसी के ध्यान में है कोई डॉग हाउस बनाने वाला? मेरा एक दोस्त है कारपेंटर। नहीं पोपट भाई, कार पेंट करने वाला नहीं चाहिए, सुथार चाहिए। वो लकड़ी का काम करते हैं ना ऐसे। देविन, सुतार को ही कारपेंटर बोलते हैं। सॉरी, मैं सॉरी। अब पोपट भाई आप उसे कल ही बुला लीजिए। ओके, कल सुबह लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट भाई। और हाँ भिड़े भाई, अब भिड़े भाई को पूछ लेना कि हम सोसाइटी में शेरू का घर रख सकते हैं ना। हाँ हाँ पूछ लूंगी जरूर। चलो गुड नाइट। शाबाश शेरू भाई। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के फूल होते हैं। एक वो फूल जो बगीचे में खिलते हैं और लोगों को खुशबू बांटते हैं, और एक वो फूल जो अप्रैल में बनते हैं और लोगों को हंसी बांटते हैं। भाई एक कहावत आपने सुनी होगी, गरीबी में आटा गिला। अब हमारे पोपटलाल, एक तो वैसे ही शादी नहीं हो रही है, ऊपर से एक रिश्ता आया, वो भी शेरू के लिए। भाई भगवान भी कभी कभी मजाक के मूड में होता है और लोगों को फूल बना ही देता है। लेकिन अप्रैल फूल के दिन एक चीज आप जरूर याद रखें कि आपकी मजाक किसी के लिए मुसीबत ना बन जाए। लेकिन आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में शेरू अभी और भी हंगामे करेगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शाबाश पोपट भौजी। चलो अब घर जाते हैं। हाँ, हम लोग तो अपने अपने घेर चले जाएंगे, लेकिन ये बेचारा शेरू की डर जाएगा। उसका तो कोई घेर नहीं है। अरे हाँ हाँ, इसके लिए भी एक घर होना चाहिए नहीं? शेरू तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य है और हमारा रक्षक भी। यार राइट, हमें एक्चुअली शेरू के लिए घर बनाना चाहिए। किसी के ध्यान में है कोई डॉग हाउस बनाने वाला? मेरा एक दोस्त है कारपेंटर। नहीं पोपट भाई, कार पेंट करने वाला नहीं चाहिए, सुथार चाहिए। वो लकड़ी का काम करते हैं ना ऐसे। देविन, सुतार को ही कारपेंटर बोलते हैं। सॉरी, मैं सॉरी। अब पोपट भाई आप उसे कल ही बुला लीजिए। ओके, कल सुबह लेकर आऊंगा। थैंक यू पोपट भाई। और हाँ भिड़े भाई, अब भिड़े भाई को पूछ लेना कि हम सोसाइटी में शेरू का घर रख सकते हैं ना। हाँ हाँ पूछ लूंगी जरूर। चलो गुड नाइट। शाबाश शेरू भाई। अभी इतनी देर कंपाउंड में खेल रही थी और घर पे आके कंप्यूटर के सामने बैठी हो। नहीं बाबा, वो नेट से थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम चल रही है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है। हाँ चलो बंद करो इसे। और हाँ, इस बार एग्जाम में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। हाँ किसका? किसका? सबका। बाबा सबका पहला नंबर कैसे आ सकता है? हाँ क्यों नहीं आएगा, सबका, SAB का, सोनू आत्माराम भिड़े का। चलो चलो उठो। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स यू ऑलवेज हेल्दी एंड वाइज। अरे हमारे जमाने में मैं सुबह 5 बजे उठकर स्टडी करता था, तब जाके गई, बिल्कुल माधी पे गई है। अच्छा है, लेकिन माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसे हंसी मजाक का रिश्ता होना चाहिए। बच्चा तो अंदर चला गया, बाप यहाँ पे, माँ कहाँ है?
कहाँ रह गई थी माँ? माँ? धवी, माधवी, पूरा बोलने तो दो। कहाँ रह गई थी तुम? है नीचे कंपाउंड में थी। भूल गए आप? अरे हम लोग अभी नीचे नहीं मिले थे। शेरू के लिए परी का रिश्ता आया था, फिर पोपट भौजी को गलतफहमी हुई कि परी की लड़की। मेरी याददाश्त नहीं चली गई है। माँ? हम लोग नीचे खड़े थे, शेरू के लिए परी का रिश्ता आया था, पोपटलाल को कंफ्यूजन हो गया था, सब याद है मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लेट क्यों आई? हाँ हम सारी औरतें बातें कर रहे थे। ऊपर चला आठवलं, एक गुड न्यूज है। किसकी? शेरू की। शेरू की गुड न्यूज? आहो, तो मतलब उसका घर बनाना है। अच्छा, कहाँ? यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह मस्त है ना आइडिया? वाह 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 वाह। माधवी, सोसाइटी वाले एक बार ये बात सोचे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन माधवी तुम गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े की एकमेव धर्मपत्नी श्रीमती माधवी आत्माराम भिड़े ने ये कैसे तय कर लिया कि सोसाइटी में डॉग हाउस बनेगा, वो भी सोसाइटी के सेक्रेटरी की परमिशन के बगैर? छे आपकी परमिशन लेकर ही घर बनेगा। हाँ। दया भाभी ने खास कहा है, भिड़े बहन भिड़े भाई से पूछ लेना। हाँ वो ठीक है, लेकिन माधवी सोसाइटी के कायदे के तहत किसी भी परमिशन के लिए लिखित में अर्जी देनी होती है। उसमें क्या है, अभी लिख कर देती हूँ। उत्साह, रुको, अगर तुम लिखित अर्जी देने वाली हो तो फिर मुझे सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हाँ, और उसके बाद फिर सबका मत जानना होगा। अगर मीटिंग नहीं बुलानी है तो फिर 51% मेंबर्स की उस अर्जी पे साइन होनी चाहिए। ऐसा क्या करता है? सभी मेंबर्स तैयार है, दे दीजिए ना परमिशन प्लीज। नो, कायदा म्हणजे कायदा, शिस्त मीन्स शिस्त। दुष्ट। कहीं नहीं, कल साइन लेकर आऊंगी। उसके बाद मिलेगी ना परमिशन? नहीं। हाँ? उसके बाद मैं तहकीकात करूंगा कि सारे मेंबर्स की साइन असली है या नकली। माधवी, तुम माँ बेटी मजाक करती हो ना, तो मैंने ही मजाक किया, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? अच्छा बाबा ठीक है, मजाक बंद। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और तुम्हारा एकमेव पति होने के नाते सोसाइटी में डॉग हाउस बनाने की परमिशन देता हूँ। सॉरी, लगता है उसको गाना पसंद नहीं है। अच्छा हुआ आप सब लोग यही मिल गए। बच्चों जाओ। हाँ, कल वो डॉग हाउस के लिए बात हुई थी ना, मैंने बताया था मेरा एक दोस्त है कारपेंटर, यही है वो, मिलिए इनसे। चमेली। एक्चुअली क्या है, ये बचपन से चमेली का तेल डाले बिना घर से बाहर नहीं निकलता, तो तब से इसका नाम चमेली पड़ गया है। और ये है मेरे गोकुलधाम की सारी बहनें। नमस्ते। कसम करवत की आपकी बहनें मेरी बहनें, सारी बहनों को चमेली का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और ये है गोगी, सोनू, पिंकू और अब्दुल, चारों बच्चों को चमेली का प्रणाम। ये भाई है चमेली, ये अब्दुल बच्चा नहीं है। नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो बाहर जो सोडे की दुकान है वो मेरी है। कसम सोडे की। कसम करवत की दिल से सॉरी, वो जरा मैं हाइट में धोखा खा गया। भिड़े, ओ भिड़े, एक मिनट जरा। हाँ। आजा। हाँ, इनसे मिलो, ये है चमेली। कहाँ है चमेली? आहो, यही है चमेली भाई। चमेली भाई? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। पोपटलाल, मुझे माधवी ने बताया डॉग हाउस के बारे में। वैसे तो मैं हमेशा लिखित अर्जी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस बार मौखिक अर्जी चलेगी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी डॉग हाउस बनाने की परमिशन देता हूँ। वेलकम दया भाभी, वेलकम।
कब से ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? भाई बेटे दुर्गंध नहीं सुगंध है, सुगंध चमेली के तेल की। मेरा मतलब है कि ये चमेली भाई अपने सर में जो तेल डालता है ना, उसकी सुगंध है। अच्छी है सुगंध, अच्छी है। एक बोतल भिजवा देता हूँ, सर पर लगा लेना, कसम करवत की सर पर बाल उग जाएंगे। अगो भाई हो। थांबा। नहीं, मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ बालों पे। क्या है, मेरे आधे बार उसी एक्सपेरिमेंट में चले गए। आप हमारे लिए बढ़िया सा डॉग हाउस बना दीजिए। जी जरूर। मुझे बताइए कि कैसा डॉग हाउस चाहिए? डॉग हाउस जैसा। मेरा मतलब है किस साइज का? हमारे घर जितना, एक बेडरूम, एक बाथरूम और एक लिविंग रूम। अरे गोगी बेटा, और एक छोटा सा बेड भी बनाना। दीपक तो लगे हाथ टीवी और फ्रिज भी लगवा देते हैं। थैंक यू बीड़ा अंकल। शेरू बीड़ा अंकल को थैंक यू बोल। थैंक यू सर। अरे गोगी चुप पैसनी बाबा। क्या थैंक यू? डॉग हाउस छोटा होता है। अरे चमेली जी, ये घर का मालिक बैठा है ना शेरू, बस वो कंफर्टेबली रह सके ऐसा बना दीजिए। अच्छा मेली भाई, कल सुबह तक घर बन जाएगा? कसम करवत की कल तक बन जाएगा। शेरू, तुम्हारा घर बनेगा बेटो, घर बनेगा घर। हाँ, वो भी परमानेंट हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में। हाँ पर शेरू, इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा हर महीने। शेरू, आज तू पेट भर के दूध पी ले। हाँ, कल से यार शेरू का खाना पीना बंद। क्या बोल रहे गुगी? तेरा मतलब क्या है? हाँ, मतलब ये है कि कल से शेरू अपने घर में बैठकर खाएगा पिएगा ना। हाँ शेरू, कल से तुम्हारा अपना घर होगा। शेरू, इस वक्त तो तेरा घर बन रहा होगा। वाह शेरू, कल तेरा नया घर आ जाएगा, वो भी बिना लोन के। हाँ, फिर कोई भी मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बारिश, तू आराम से अपने घर पे बैठ सकता है। हाँ शेरू, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ फिर शेरू, हम लोग तेरे साथ घर घर खेलेंगे। बड़ा मजा आएगा। शेरू को खुद का घर होगा। शेरू, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस। शेरू, कल तेरी जिंदगी का सबसे लकी डे होगा। और कल बड़ी धूमधाम से तेरे घर का उद्घाटन करेंगे। और हाँ बच्चों, कल तुम लोग सब नए कपड़े पहन के आना है। टप्पू के पापा, कल आप ये पहनेंगे? क्यों? अरे क्यों क्या? कल कुछ अच्छे नए कपड़े, पेस्टल कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना। क्यों, कल किसका रिसेप्शन है? रिसेप्शन नहीं, गृह प्रवेश है। किसका? इतनी महंगाई में तेरा कौन सा रिश्तेदार ने फ्लैट खरीदा भाई? शेरू ने। शेरू ने फ्लैट खरीदा? अरे सोसाइटी वाले मिलके शेरू के लिए घर बनवा रहे हैं ना, तो कल उसका उद्घाटन है, इसलिए पेस्टल कपड़े पहनने चाहिए ना। जरूर जरूर दया। अरे शेरू के घर का तो धाम-धूम से उद्घाटन करेंगे, रिबन काटेंगे, मिठाई बांटेंगे। नहीं दया, मिठाई नहीं बांटेंगे। क्यों? अरे मिठाई तो सभी बांटते हैं, हम लोग उसकी पसंद की कोई चीज बांटेंगे। शेरू की पसंद की चीज क्या? अरे तेरे हाथ के बने थेपले। वाह, मस्त आइडिया है। कल हम सबको थेपले बांटेंगे, मजा आ जाएगा। अचानक क्या हुआ दया? दया क्या हुआ? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं सो गई हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के मुझे थेपला बनाना है, इसलिए आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। सो गए? सोया कि नहीं? ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। वाओ, सब लोग कितना अच्छा तैयार हो गए नहीं? थैंक यू। अरे रोशन भाभी,
ये सोडी कब आने वाला है कोल्हापुर से? हाँ, सुबह सुबह फोन पे बात हुई थी। बस अपना काम कंप्लीट करके जल्दी से गोकुल धाम वापस आ जाएगा। बहुत दिन हो गए। हाँ। सब लोग तैयार होकर आ गए तो शेरू के घर का उद्घाटन करें। सही बात है। चल भाई चल, चमेली दिखा दे अपना जलवा। चमेली? जी जरूर। अर्जुनी, बहुत अच्छा बना है। अप्रतिम अप्रतिम। सुंदर है। क्या हवा उजास वाला बनाया है। माइंड ब्लोइंग डॉग हाउस। हाँ एक्चुअली सही बात है, शेरू का घर तो बिल्कुल केक जैसा लग रहा है। कोई खा मत जाना आती भाई। अरे बड़े मास्टर तुम भी। वैसे बोलना पड़ेगा चमेली भाई। भाई नहीं भाई, पोपट जी। जेठालाल, नहीं मैं भाई बोला, भाई नहीं। नहीं चमेली भाई। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। चमेली भाई, बहुत बढ़िया घर बनाया आपने, जबरदस्त, मजा आ गया। साहब कसम करवत की, कारपेंटर हूँ पर कलाकार की तरह कला का गुलाम हूँ। आप खुश तो मैं खुश। पर बोलना पड़ेगा, क्या फर्स्ट क्लास घर बनाया, फैंटास्टिक है। क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार, और विंडो भी दिया है, क्रॉस वेंटिलेशन भी होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अय्यर भाई, इतना पसंद आ गया घर तो कहीं उसमें रहने मत चले जाना। जेठालाल तुम क्या बढ़ गए? मजाक कर रहा हूँ भाई। पोपट जी चलो। मैं चमेली तुम्हारे पैसे तो लेते जाओ। नहीं नहीं अभी नहीं, वो आपका काम देख के ना मुझे और 2-3 ऑर्डर मिले हैं, तो आज उनसे मीटिंग्स है, और आपसे तो पैसे मैं बाद में भी ले लूंगा। आप कहाँ उड़े जा रहे हो, और अगर उड़ गए ना तो पकड़ लूंगा। चलो चलता हूँ। बाय बाय सबको, बाय बच्चों, बाय एंजॉय। गया पोपटलाल गया। हाँ। भाई कहना पड़ेगा, शेरू के लिए क्या शानदार घर बनाया। तो अभी घर के मालिक का अंदर गृह प्रवेश तो करवाओ। हाँ बिल्कुल बनता है। शेरू शेरू शेरू, बबीता जी बुला रहे, शेरू आ जाओ। ओ शेरू। अरे भैया घर है तो मालिक गायब है। जाओ बच्चों, शेरू को लेकर आओ। जा। हमें नहीं पता शेरू कहाँ है। हमें लगा किसी के घर पे होगा। अरे हम सारे लोग तो यहीं खड़े, तो हम में से तो किसी के घर है नहीं। तो जब हमारे ही घर नहीं है तो फिर कहाँ है शेरू? हाँ हमने तो सुबह से नहीं देखा। सवाटी शेरू ने जोयो नहीं थी। आज सुबह जब मैं शेरू को थेपला खिलाने नीचे आई तो शेरू नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा किसी के घर गया होगा। मैं भी जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी, मुझे भी वो नहीं दिखा था। हमने भी सुबह से शेरू को नहीं देखा। शेरू कहाँ गया? दोस्तों, किसी नई इमारत का उद्घाटन होने को, मुख्य अतिथि तैयार होकर आ गए हो, रिबन लगा हुआ हो, इमारत सजी धजी हो और कैंची न मिले रिबन काटने के लिए, तो क्या स्थिति होगी। लेकिन गोकुल धाम में स्थिति थोड़ी सी उलट है। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा हाउस है, डॉगी हाउस, लेकिन मुख्य अतिथि खुद गायब है, हमारे शेरू साहब। अब पता नहीं हमारे मस्तीखोर शेरू कहाँ छुप के बैठ गए। लगता है इन्हें ढूंढना पड़ेगा या थोड़ा सा लाड़ लड़ाना पड़ेगा। लेकिन ये जो घर का उद्घाटन हो रहा है शेरू साहब का, कल इस उद्घाटन में आप जरूर आइएगा। यहाँ पे मिठाई के रूप में हास्य बटेगा, लेकिन तब तक शेरू साहब है कहाँ? अरे भाई कहाँ हो शेरू? मैं जरा ढूंढ के लेके आता हूँ, तब तक सोचिए कितना मजा आएगा इनके घर की हाउस वार्मिंग में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शेरू हो सकता है कहीं किसी विंग में या टेरेस पे सो रहा हो। ऐ माधवी भाभी, शेरू कोई इंसान थोड़ी है जो आलसी की तरह देर तक सोता रहेगा। क्यों जेठालाल? लगता है शेरू गार्डन में हो। हाँ, हम देख के आते हैं। ओके जी, आदम मैं यहाँ ढूंढता हूँ। मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ। शेरू 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 ओके मिला। शेरू 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 वो शेरू शेरू
वो शेरू गार्डन में भी नहीं है। शेरू कहाँ गया? यही कहीं होगा सोसाइटी में, हम लोग मिलके ढूंढते हैं। हाँ। शेरू! 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 क्या लपलाया? शेरू! यहाँ देखते हैं, अजूबा भी यहाँ देखते हैं। शेरू! ए शेरू! देखा बापू जी ऊपर कहीं नहीं है। सब बने पे देखा? हाँ हाँ। शेरू! कहीं नहीं। शेरू! हाँ। शेरू! शेरू! मिला 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 क्या? नहीं यहाँ भी देखा पूरा। जी, शेरू कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया होगा? अब अभी अगर सोसाइटी में नहीं मिल रहा है शेरू कहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सोसाइटी से बाहर निकल गया हो। तो एक काम करते हैं, आजू बाजू की सोसाइटी में जाके देख के आते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने साइकिल पर ढूंढने जाते हैं। जल्दी 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 करो। जल्दी बेटा, तुम रहने दो, तुम्हारी साइकिल पे हम लोग देख के आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ अय्यर, जेठालाल चलो। साइकिल पे? साइकिल पे क्यों? हाँ भिड़े भाई इज राइट एक्चुअली, साइकिल पे जाओगे तो जल्दी ढूंढ पाओगे। मैं वही कह रहा था बबीता जी कि साइकिल पे क्यों नहीं? बच्चों, मजबूत है ना साइकिल? हाँ जेठा अंकल, साइकिल एकदम मजबूत है, हाथी अंकल भी चला सकते हैं, डोंट वरी। ओहो, तो जाना ही पड़ेगा साइकिल ले। चलो। हाँ। ओहो, तीन ही साइकिल है ना? एक काम करो भिड़े, तुम और अय्यर भाई निकलो। तीन ही साइकिल है मतलब? तुम्हें कितनी साइकिल चाहिए जेठालाल? अरे भाई मेरी साइकिल टूटी हुई है, हैंडल मुड़ा हुआ है ना, मैं कैसे चला सकता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। अरे कोई मुड़ा हुआ नहीं जेठालाल, वो तो स्टाइल है। ये देखो मेरे साइकिल में भी ऐसा ही है, देखो। अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पकड़ना, नहीं तो यहाँ पकड़ना। अच्छा ऐसा हो, मुझे लगा है क्या बराबर। एक मिनट, एक सेकंड। ओ, पेंट थोड़ा। अरे लेकिन ऐसे बैठूंगा तो एक ही साइड से पेडल मार सकूंगा। एक काम करना, इधर का पेडल तू मार देना। तो फिर मेरे ये साइड का पेडल कौन मारेगा? हाँ, वो भी प्रॉब्लम है। अरे जेठालाल एक मिनट। हाँ, बाजार से आते वक्त लेता हूँ कुछ पेन पैड कुछ। अरे नहीं भाई, तुम एक काम करो, तुम रुको, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, आज मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई, इसी बहाने हो जाएगी। वो एक बात है तो फिर ठीक है, आप जाइए। थैंक यू, आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरे फायर ब्रिगेड। भाई फायर ब्रिगेड और परम मित्र दो फर्ज थे भैया। ओके। हाँ। चलो आप आ जाएगा। अरे हाँ भाई, हाँ मैं आ रहा हूँ। थोड़ा स्टैंड निकाल। हाँ। मेरी और गोकुल धाम की किस्मत में ही लिखा है, जहाँ थोड़ी खुशी की बात होती है वहाँ फ्री में टेंशन की बात आई जाती है। सही में ये शेरू कहाँ चला गया होगा? शेरू! 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 यू शेरू! 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 यो मैं तो देखिए मैं तो सब आराम से। शेरू! ओ शेरू! क्या हुआ भाई साहब? ओ हम शेरू को ढूंढ रहे हैं भाई साहब। हाँ बोलिए, मेरा नाम ही शेरू है। पर आप तो आदमी है। हाँ क्या मतलब आपका? नहीं वो हमारे सोसाइटी में कुत्ता है शेरू, उसका नाम है। सॉरी। ये देखिए, ये उसकी तस्वीर आपने देखा है इसको? नहीं आजू बाजू में कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा है। भाई साहब आपने कहीं देखा है इसको? नहीं, मैं सुबह से इसी शेरू के साथ हूँ। चलो सर। शेरू! 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 अरे क्या हुआ? सब लोग इतना टेंशन में क्यों हैं? क्या बताओ सुभाष भाई, अपना शेरू है ना, वो खो गया। क्या? शेरू खो गया? इसका मतलब पक्का
रात को रिक्शा में शेरू ही था। शेरू रिक्शा करके कहाँ जा रहा होगा? रिक्शा में वही था मतलब आपने कौन देखे शेरू को? एक मिनट शांत, बापूजी बोल रहे हैं। भाई अब्दुल भाई शांत हो जाओ। सुभाष ठीक से बता क्या हुआ? चाचा जी, जब मैं अपने भाई को स्टेशन से छोड़कर आ रहा था ना, अपनी सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने 2 लोगों को शेरू को रिक्शा में ले जाते हुए देखा था। चल भाई, आज आज शेरू? नहीं नहीं, वो यहाँ कहाँ? शेरू सिक्योरिटी के लोगों के साथ रिक्शा में। सुभाष भाई, आपने उनको रोका क्यों नहीं? हाँ। मुझे लगा कि सिक्योरिटी वालों का कुत्ता होगा, और अपने शेरू जैसे दिखने वाले तो काफी कुत्ते होते हैं ना। आप लोग कह रहे हैं ना कि शेरू खो गया है, तो पक्का वो अपना शेरू ही था। अरे शेरू ही होगा भाई, और कौन होगा? अरे रोकना चाहिए था तेरे को। एक बार बोलना था शेरू, तो देख लेता तो पता चल जाता। हमारे शेरू को कोई चुरा के ले गया। अरे पर शेरू को कोई क्यों चुराएगा? शेरू से किसी की क्या दुश्मनी? पोपटलाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेरू की शादी का रिश्ता आया था, इसलिए जलन के मारे तुमने उसका अपहरण करवाया है? कैसी बात कर रहे हो भाई जेठालाल? माना कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा मतलब है शादी होने में थोड़ी मुश्किलात आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कुत्ते का अपहरण करवा कर सुशील कुत्तिया से शादी कर लूंगा। सॉरी पोपट भाई, सॉरी। पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते। टप्पू के पापा, आपने एक बार बाघा भाई और नटू काका के जरिए शेरू का अपहरण करवाया था, तो कहीं इस बार भी फिर से? अरे भाई, वो तो तब की बात थी जब मुझे कुत्तों से डर लगता था। अब तो मैं शेरू का दोस्त हो गया हूँ, अभी क्यों मैं करूँ? सॉरी। नक्की शेरू को किसी ने कैद किया है, वरना शेरू कब का गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता। हाँ, वो थाना से वापस आ सकता है, तो कहीं से भी वापस आ सकता है। थाने से? थाना? शेरू थाना कब गया था? मेरे सपने में। मैंने सपना देखा था एक बार बापूजी कि शेरू घूमते घूमते थाना पहुंच गया था, लेकिन वहां से गोकुलधाम सोसाइटी ढूंढते ढूंढते वापस आ गया। बोलो। हमने सब जगह देखा, शेरू कहीं नहीं मिला। वो कहाँ से मिलेगा? ये सुभाष बाबू बता रहे हैं कि कल रात को उन्होंने देखा कोई 2 लोग शेरू को किडनैप करके रिक्शे में लेके जा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था। शेरू का किडनैप हो गया? तो यार भाई, बात भी भाभी ने अभी वही बोला कि किडनैप हो गया उसका। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों शहर में ऐसी गैंग सक्रिय है जो अच्छी नस्ल वाले कुत्तों को पहले तो चुरा लेते हैं और फिर बाद में अच्छे दामों पे कहीं भेज देते हैं। अरे देवा, माणसं काय बिझनेस करतील ना। अरे भाई, तो फिर पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ चाचा जी, जरूर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए पुलिस स्टेशन। एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है। हम 3-4 जेंट्स जाके आते हैं। बापूजी, आप भी यहीं रहिए। हाँ? लेडीज को भी आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाके आते हैं। हाँ। और अंजलि, अगर शेरू के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम मुझे फोन करना, ठीक है? हाँ बच्चों, ये साइकिल ले लो। चलो बाय। चल। हाँ, आराम। हाँ, चलो। तुम इधर। आप भी चल रहे हो? कल देखा था। टप्पू के पापा, रुकिए। ये थेपले आप पुलिस भाई को दे देना। अरे लेकिन तूने ये थेपले तो शेरू के लिए बनाया है ना? हाँ, इसीलिए पुलिस भाई को दे देना, ताकि शेरू को ढूंढने में उनको आसानी रहे। हाँ, ये अच्छा। सही बात, सही बात। करेक्ट, गुड। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट। अच्छा किया। माता जी, अगर शेरू सही सलामत वापस मिल गया तो मैं 100 कुत्ते को खाना खिलाऊंगी। तो क्या गुम हो गया है तुम्हारा? साहब, मेरे लालू को रंभा भगा कर ले गई है। लालू तुम्हारे बेटे का नाम? नहीं, बेटा नहीं है साहब, मुर्गा है, लेकिन है बेटे से भी बढ़कर। मुर्गे का नाम लालू है, तो तुम्हारा क्या नाम? मोती है मेरा नाम साहब।
तो तुम्हारे मुर्गे को पड़ोसन भगा कर ले गई? नहीं नहीं, पड़ोसन की मुर्गी भगा कर ले गई है। अभी तो तुमने कहा कि रंभा भगा कर ले गई है। नहीं नहीं, पड़ोसन की मुर्गी का नाम रंभा है साहब। बड़ी चालू है साहब। ए भाई, जरा जबान संभाल के। चालू तो हमारे साहब है। नहीं, चालू पांडे हमारे साहब का नाम है। माफी चाहता हूँ साहब। वो रंभा ना साहब बहुत ही रसिक है। डोरे डालती रहती है मेरे मुर्गे पर। तो तुम्हारा मुर्गा गायब हो गया है और तुम्हें पड़ोस की मुर्गी पर डाउट है, बराबर? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ए भाई, तुम्हारा मुर्गा अगर भाग गया तो पुलिस क्या करेगी? एक दूसरा मुर्गा ले लो ना आप। अरे पाटिल, इनका कंप्लेंट लिख लो भाई कि इनका मुर्गा चोरी हो गया है या किडनैप हो गया है, ठीक है? नमस्ते चालू जी, पांडे जी। नमस्ते। तो फिर आ गया? हाँ। पाटिल सर, इसको अंदर डालो। इसको अंदर लो, कपड़े डालो। अरे मैंने क्या किया? डालो उसको। अरे मेरी बात सुनिए। अरे चालू जी, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? लेकिन मैंने क्या किया? अरे पांडे जी, चालू जी, अरे मैंने क्या किया? मुझे क्यों नहीं डालो? मुझे ले जा रहा है ये। लेकिन पांडे साहब, मैं क्या कहना, कोई सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। अरे लेकिन अरे चालू जी, जेठालाल को अंदर क्यों डाला? कुछ पुराना हिसाब बाकी होगा। अरे चालू जी, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? पांडे साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हम जेठालाल को लेकर नहीं आए, असल में हम तो सब साथ में ही आए हैं। क्या किया इसने इस बार? नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं किया पांडे साहब। कोई कांड और उसमें जेठालाल शामिल न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे चालू जी, पांडे जी, आपके साले की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। सोने की कसम मत खा। उसको कुछ हो गया तो मेरा यहाँ जीना हराम हो जाएगा। ए पाटिल, इसको बाहर निकाल, इसको बाहर निकाल। खोलो भाई, खोलो जल्दी। बड़े नसीब वाले हो, 2 मिनट में बाहर जा रहे हो। मुझे देखो, 2 महीने से यहीं पर हूँ। आपकी तो बहुत पहचान लगती है। मेरे लिए भी कुछ सेटिंग लगाओ ना। ए गबस, बस खाली। वही कहेगा भाई, धीरे धीरे सबका ऊपर वाला देखता है सबका। खोला खोला जल्दी। मेरा मुर्गा। अरे रुको 2 मिनट भाई। हाँ भाई, क्या हुआ है तुम्हारा? वो असल में पांडे साहब, हमारे शेरू को कोई उठा के लेके गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शेरू किसका बच्चा है? ये तो नहीं पता हमें किसका बच्चा है। अच्छा, पता नहीं। कितने साल का है? कितने साल का नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट होगी इतनी? क्या जेठालाल कुछ भी बोल जाओ। इतना हाइट तो ऑलमोस्ट 4 फुट हुआ, और अपना शेरू थोड़ी 4 फुट ऊंचा है। यार भाई, वो अगर इधर कुर्सी पे खड़ा होता तो ऐसे बता रहा हूँ, तो 2-2.5 फुट तो होगी ना ऐसे। वो तो इतना भी अक्ल है मुझे, वो 4 फुट का थोड़ी है क्या? यार भाई, आप भी यार। जेठालाल, तुम बात को घुमा रहे हो। तुमने पहले कहा था ना इतना मतलब 4 फुट है, पहले कहा था ना 4 फुट है, अभी कह रहे हैं कि इतना इतना टेबल पे ऊपर रखते। क्या बोल, इसमें क्या बात को क्या घुमाने का भाई? इतनी तो अक्ल है ना मुझ में भाई। क्या बात कर रहे हो यार भाई? साइंस साहब है तो हमें क्या अक्ल ही नहीं है क्या? मतलब क्या है आपका? मैं पहले बोला था ना, तुम्हें पहले बोला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे इसको उतारो कुर्सी पर से, उतारो उतारो। हाँ बाहर निकालो। अच्छा, शेरू को नीचे उतारो। यार क्या कर रहे हो आप लोग यार? जगह तो देखो, ये कोई हाइट का डिस्कशन करने का टाइम है। जो मुद्दे की बात है वो बोलो ना। तो हुआ यूं पांडे साहब, असल में हमारे शेरू को कोई उठाकर ले गया है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को ये पता नहीं कि वो बच्चा किसका है और कितने साल का है? फिर आप लोगों को नाम कैसे पता उसका? सर, उसका नाम हमने ही रखा है। ओह, आप लोग एक अनाथ बच्चे को पाल रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या जमाना आ गया है। पुरानी हिंदी फिल्मों में मजबूर माँ अपने बच्चे को गिरजाघर के चौखट पर या मंदिर के चौखट पर छोड़कर चली जाती थी, और आजकल की मजबूर माँ सोसाइटी के चौखट पर छोड़कर चली जाती है। गिरजाघर, मंदिर। इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं शेरू मतलब इंसान का बच्चा तो नहीं समझ रहे हो?
तो क्या शेरू इंसान का बच्चा नहीं है? नहीं नहीं, वो तो कुत्ते का बच्चा है। हाँ। शेरू कुत्ते का बच्चा है? बताओ, अब कुत्ते की मजबूर माँ भी अपने बच्चे को सोसाइटी के चौखट पर छोड़कर जाने लगी है। बताओ। अच्छा जेठालाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस वही सबके साथ में ही आया हूँ। और जिस सोसाइटी की चौखट की बात हो रही है ना, वही सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना साथ में सब। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ। ये तो बहुत बढ़िया सोसाइटी है भाई। उस सोसाइटी में सब लोग मिलजुल कर सब त्योहार एक साथ ही मनाते हैं। वो एक बार अंताक्षरी में आप भी आए थे ना हमारे इधर। यस सर। ओके सर। क्या सर 3 पहियों वाली साइकिल चोरी हो गई है? ओके सर, उसे ढूंढकर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अरे बस ये क्या हो रहा है पाटिल? एसपी साहब का फोन था। पाटिल ये क्या हो रहा है? इनका मोती गुम हो जाता है। मोती मेरा नाम है साहब। अरे तो इनका मोती गुम हो जाता है। सर हमारे कुत्ते का नाम तो शेरू है। अच्छा भाई, शेरू गुम हो जाता है, एसपी साहब के 3 पहियों वाली साइकिल चोरी हो जाती है। एसपी साहब 3 पहियों वाली साइकिल चलाते? वो किसी चोर का पीछा करते करते गोली वोली लगी होगी ना पैर में, तो अभी 2 पहियों वाली साइकिल तो क्या बैलेंस नहीं रहता होगा, इसलिए अभी 3 पहियों वाली चला रहे होंगे। अरे क्या बोल रहे हो? एसपी साहब के पोते की साइकिल चोरी हुई है। पांडे जी, साइकिल तो नॉन लिविंग फॉर्म है और हमारा शेरू तो लिविंग फॉर्म है, तो प्लीज हमारे शेरू को पहले ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मैं यहाँ पर आया था साहब, पहले मेरा मुर्गा ढूंढिए। भाई साहब, आप दूसरा मुर्गा खरीद लेना। पांडे जी, पहले कुत्ते को ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मुर्गा। अरे नहीं भाई, हमारा कुत्ता पहले। हद है साहब, किसी की गाड़ी खो गई है, किसी का पैसा खो गया है, किसी का मुर्गा खो गया है, हमारा शेरू खो गया है, किसी का कुछ, और कुल मिला के पुलिस स्टेशन का हाल बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह। हमारा मुर्गा ढूंढो, नहीं हमारा शेरू ढूंढो, हमारा मुर्गा, हमारा शेरू, हमारा मुर्गा, हमारा शेरू। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि शेरू गायब नहीं हुआ है, उसका किडनैप हो गया है। और शेरू को आखिर किसने किया है किडनैप? किसकी दुश्मनी है इस मूक प्राणी से? आखिर क्या बिगाड़ा है शेरू ने किसी का? लेकिन कुल मिला के बात यह है कि शेरू का किडनैप हो गया। अब कैसे ढूंढेंगे हम शेरू को? क्या चालू पांडे जी हमारी मदद करेंगे शेरू को ढूंढने में? अगर आप लोगों को पता हो कि शेरू कहां है तो प्लीज हमें बताइएगा, हम सब लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन एक बात तय है, शेरू को खोजने का जो भी रास्ता हम निकालेंगे वो होगा हंसी के हंगामे के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.